हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी पे क्या कर रहे थे, अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे। मतलब उससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे सवाल बना रहे थे। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने एक सवाल देखा, तो जो देखने के लिए तो कहने के लिए बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट हमने देखे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब ये जो सवाल है ना, ये अल्टीमेटली अब कौन से सवाल आएंगे, तो अभी लगातार आपको कुछ सवाल मिलेंगे। वो जो हमने सीखा था, क्या सीखा था कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज हम स्पेशल सीरीज जब पढ़ेंगे वहां भी पढ़ने वाले हैं। क्या? कंसेप्ट ऑफ समेशन। वो जो हमने कंसेप्ट ऑफ समेशन इससे पहले एक सवाल में सीखा था ना, उस कंसेप्ट ऑफ समेशन का आप भरपूर यूज देखोगे। अब देखो यहां पे सवाल क्या है, पहले ये समझो। सवाल कह रहा है कि एक सीरीज है जिसका nth टर्म आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो सीरीज क्या है कोई नहीं जानता, बस आपको इसका nth टर्म बता दिया गया है कि 2 पावर n इंटू 3 माइनस 4 है इस सीरीज का nth टर्म। अब आपसे कह रहा है कि ये आपको nth टर्म दे दिया, ठीक है। अब nth टर्म का क्या मतलब है, इसमें आप n की वैल्यू डालते जाओगे तो आपको सीरीज आती जाएगी। n को 1 डालोगे तो t1 आएगा, n को 2 डालोगे तो t2 आएगा, n को 3 डालोगे तो t3 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते वो कह रहा है कि आपको 100 तक जाना है। कहां तक? t100 तक, 100 तक जाना है। और इन 100 टर्म्स जो भी आएंगे, इन सबको जोड़ के देखना है क्या आ रहा है। यानी कि आपको इस nth टर्म की मदद से इससे जो सीरीज बनेगी t1 प्लस t2 प्लस 3t, उसका क्या करना है? 100 टर्म तक का सम निकालना है। क्या निकालना है? 100 टर्म तक का सम निकालना है। क्लियर है? अब ये सवाल बड़ा आसान होता अगर ये कोई नॉर्मल जीपी या एपी होता, लेकिन अपने nth टर्म को थोड़ा देखो। क्या आपको nth टर्म एपी या जीपी जैसा कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं पता लग रहा है यहां से। बस इस तरीके से कोई फॉर्मूला है, एपी है कि जीपी है, इसका कुछ आइडिया नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा चेक करना चाहेंगे, तो चलो चेक करके देखते हैं एक बार। सवाल स्टार्ट करने से पहले क्यों समेशन का कंसेप्ट है, क्यों पिछले सवाल से अलग है ये सब जानने से पहले एक बार देख लेते हैं टर्म्स क्या आ रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी भी सवाल पे पहले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता हूं कि एक स्टूडेंट पहले कैसे सवाल पे सोचेगा। तो सबसे पहले वो यही कोशिश करेगा कि इसमें कोई ढूंढे पैटर्न, तो वो पहले टर्म्स लिखने की कोशिश करेगा। तो वो t1 लिखेगा, t2 लिखेगा, t3 लिखेगा, t4 लिखेगा, और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेगा। मान लो t1 लिखता है वो, तो n को 1 डाल दोगे तो 2 की पावर 1, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, 6 माइनस 4 2 डालेगा n को, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। 3 डालेगा n को, तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस 4 20 आ जाएगा। 4 डालेगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 4 44 आ जाएगा। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? क्या जीपी जैसा दिख रहा है? 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 20 डिवाइडेड बाई 8 4 नहीं है। यहीं पे कहानी क्या हो गई आपकी? खत्म हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां से स्टूडेंट को थोड़ा धक्का लगेगा। क्यों? वो कहेगा सर ना एपी आ रहा है ना जीपी आ रहा है, करे तो करे क्या। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी सीरीज मिले, ठीक है, कोई भी सीरीज, एपी हो जीपी हो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, अगर उस सीरीज का आपको nth टर्म उसने बता दिया ना, तो आप बड़े आसानी से उस सीरीज के n टर्म्स या कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हो। तो आज से याद रखना, अगर आपको किसी ने किसी सीरीज का nth टर्म बता दिया, या फिर आपको या तो उसने nth टर्म बता दिया, या फिर आपको वो जो सीरीज देगा, वो सीरीज आप देखोगे तो आपको दिखेगा ना एपी है ना जीपी, लेकिन उसके बाद भी आप उस पैटर्न को देखते हुए nth टर्म तक पहुंच सकते हो, यानी nth टर्म निकाल सकते हो। यानी या तो वो nth टर्म दे दे या तो आप nth टर्म निकाल लो। दोनों में से अगर कोई भी केस बनेगा तो हम बड़ी आसानी से इसके लिए सम ऑफ कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से। आपसे किसके कंसेप्ट से? तो समेशन की कंसेप्ट से, जो हमने सीखा था। अब कैसे क्या करना है वो यहां पे हम देखेंगे। क्लियर है? जो भी कहा समझ में आया? अब देखो यहां पे क्या तरीका होता है बनाने का सवाल। यानी ये फंडा तो फेल हो गया, काम नहीं करेगा, तो अब कैसे सवाल बनाएंगे। तो सवाल बनाने के लिए हम यहां पे ये करेंगे, क्या करेंगे, अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा, तो आप उसके लिए चिंता मत करो, हर एक डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। तो मुझे बेसिकली 100 टर्म तक का सम चाहिए, यानी कि मुझे S100 चाहिए, 100 टर्म तक का सम। अब देखो S100 में कैसे निकालूंगा, मैं इसको लिखता हूं समेशन, क्या लिख रहा हूं? समेशन टी के, ठीक है, टी सबस्क्रिप्ट में के, जहां पे के आपका वैरी कर रहा है 1 से लेके 100 तक। या फिर अगर आपको टी के पसंद नहीं है तो आप इसको
एन के फॉर्म में भी लिख सकते थे, मतलब कैसे, टीएन के फॉर्म में भी लिख सकते थे, समेशन टीएन भी आप इसको लिख सकते हो, टीएन जहां पे एन वैरी कर रहा है 1 से लेके 100 तक। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है, मैंने क्या किया, S100 का क्या मतलब है, जो कह रहा हूं बात को समझना। S100 का मतलब क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 सो ऑन करते करते 100 तक। तो T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 इन्हीं सब का सम निकालना है मुझे 100 तक। तो वेरिएबल इस पार्ट में है, यानी इसी चीज को मैं कोई वेरिएबल अलॉट कर दे रहा हूं, तो इसको मैं Tn का Tn बोल सकता हूं, नहीं तो इसको Tk बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में रखना है। जहां मैंने बता दिया कि ये जो मेरा n है वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, तो n की शुरुआत 1 से हो रही है और मुझे 100 तक जाना है, मतलब n 100 पे खत्म हो रहा है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी सीखी है लिखना, ये हमने उस लेक्चर में ऑलरेडी सीखा था लिखना, तो बस वही वाली चीज लिखी है। अब इसको देख के मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, इससे जो मतलब निकल के आता है क्या, देखो n को 1 डालो तो क्या बन जाएगा, n की जगह 1 T1 बन जाएगा, प्लस सिखाया था मैंने, फिर n को 2 डालो, अगली बार क्या आएगा 2, तो T2 बन जाएगा, प्लस फिर अगली बार T3 बन जाएगा, फिर अगली बार T4 बन जाएगा, और ये कहानी चलती रहेगी। कहां तक चलती रहेगी, जब तक हम T 100 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि हमें कहां तक जाना है 100 तक, और यही तो मुझे चाहिए, क्या ये नहीं चाहिए था, यही तो चाहिए था, तो मैंने इसी चीज को समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको Tn पता है क्या है, तो यहां पे बस इसको इसके बदले डाल दो, तो यहां पे इसको इसके बदले डाल देते हैं, तो समेशन n 1 से लेके 100 तक, Tn क्या दिया है आपको, तो 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 4। अब मैंने आपको सिखाया था कभी भी समेशन के साथ दो टर्म प्लस या माइनस में रहे तो आप दोनों को अलग अलग करके दोनों पे अलग अलग समेशन लगा सकते हो, तो उस चीज को अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करेंगे तो इस सेक्शन पे एक समेशन, इस सेक्शन पे एक समेशन आ जाएगा, यानी कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं समेशन n 1 से 100 3 इंटू 2 की पावर n माइनस साइन के साथ, फिर से समेशन n 1 से 100 और इसके बाद यहां पे क्या लिख दूंगा 4। ठीक है, दो समेशन निकाल के ले आए हम। अब उसके बाद फर्दर बनाने का तरीका, अब क्या सिंपल है, अब इस चीज को हम सॉल्व करना ऑलरेडी वहां पे देख चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे सॉल्व किया था, तो याद करो हम क्या करते हैं, हमेशा समेशन के इस तरफ वो चीज रखते हैं जो वेरिएबल होता है, जो वैरी करता है। तो मैं देख रहा हूं मेरा वेरिएबल n है, तो जो भी वेरिएबल होता है वो इस तरफ होता है, और जो वेरिएबल नहीं होता है यानी जो कांस्टेंट की तरह काम करता है उसको हम इस तरफ रखते हैं। तो मैं देख रहा हूं यहां पे 3 तो मेरा वेरिएबल है नहीं, 3 कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो 3 को मैं इधर ले आता हूं, 3 इंटू समेशन n 1 से लेके 100 और यहां पे 2 की पावर n, क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसमें n छिपा है और मेरा n ही वैरी कर रहा है। इसी तरीके से आगे माइनस, अब देखो वैरी n कर रहा है, क्या यहां पे n का कोई भी टर्म है, तो आप कहोगे सर n का कोई भी यहां पे टर्म नहीं है, बस कांस्टेंट 4 है, तो हम 4 को इधर ले आते हैं, तो 4 को इधर ले आए, यहां पे बचा समेशन n 1 से लेके 100। क्लियर है ये, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। अब समझो मेरी बात को, तो बेसिकली 3 बाहर का क्या मतलब है, ये 3, ये जो पूरी चीज सॉल्व होके आएगी, देखो 3 बाहर का मतलब ये है कि ये जो पूरी चीज सॉल्व होके आएगी ना, इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से 4 बाहर का मतलब क्या है, 4 कांस्टेंट बाहर का मतलब है कि ये पूरी चीज जो सॉल्व होके आएगी उससे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरी चीज सॉल्व होके आएगी उससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये क्या है 3 इंटू, अब ये वाली चीज क्या आ रही है इस पे थोड़ा ध्यान दो, तो आप कहोगे n को 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस n को 2 डालेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस n को 3 डालेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है, तो हमें n की पावर 100 तक जाना है, यानी 2 की पावर 100 तक जाना है हमें, ऐसे करते करते ये मुझे सीरीज मिल गई। आगे देखो, आगे -4 इंटू, अब यहां पे देखो फंडा, अब याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि खाली समेशन हो, कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका आंसर हमेशा अपर लिमिट के बराबर होता है, कब, अगर मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, खाली समेशन हो मतलब यहां पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं हो, तो इस पूरी चीज की वैल्यू अपर लिमिट के ही बराबर हो जाती है अगर वो वाली सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है तो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और इसका प्रूफ भी देखा था क्यों होता है, वो हमने उस लेक्चर में जब हमने पहली बार इस टाइप का सवाल किया था वहां पे सीखा था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 के बराबर, क्योंकि अपर लिमिट 100 है और 1 से शुरू भी हो रहा है,
तो 4 इंटू 100 कितना हो गया 400, तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 100 यानी कि 400। या एक बार इसको इस स्टेप में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 400 आया कैसे। 4 इंटू 100 के फॉर्म में मैंने क्या किया, इसको मेंशन कर दिया। क्लियर है ये सभी को? अब देखो यहां पे, अब यहां पे मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो 3 इंटू, अब देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर n। क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि एक जीपी क्रिएट हो रहा है, जिस जीपी का, एक ऐसा जीपी क्रिएट हो रहा है जिस जीपी का आपका फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है और आपका कॉमन रेशियो आर भी 2 के बराबर है। दिख रहा है सभी को? ऐसा जीपी क्रिएट हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं बड़े आराम से इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं। अब क्या फॉर्मूला लिखूंगा, तो देखो क्या बताया था आपको, आर क्या आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, ए इंटू, फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये लिखना चाहिए क्या? नहीं। कौन सा लिखना चाहिए? आर की पावर एन माइनस 1 वाला। यानी यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आर 1 से बड़ा आ रहा है। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लिख देते हैं, हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं ए का काम कर रहा है 2 इंटू आर की पावर एन माइनस 1। आर क्या है 2 की पावर एन का मतलब कितने टर्म तक हमें जाना है, कितने टर्म्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है। तो मैं देख रहा हूं 2 की पावर 1 से शुरू होकर 100 तक जा रहा है, मतलब कुल मिला के 100 टर्म्स है। यानी 2 की पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, माइनस यहां पे क्या आ गया आपके पास 400 निकल के आ गया। ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी ये क्या बन गया, यहां से देखो 3 2 6 डिवाइडेड बाई 1 कोई मतलब नहीं है, यानी 6 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 400, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या है आपका? यही फाइनल आंसर है। यानी इस nth टर्म वाले सीरीज का अगर आप सम निकालोगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आने वाला है। नोट डाउन कर ले इसको। तो आज से बिल्कुल ध्यान में रखना, सीरीज क्या है क्या नहीं है नहीं बताए, वो फर्क ही नहीं पड़ता आपको। एक कंसेप्ट हमने आज सीख लिया कि अगर मुझे किसी भी सीरीज का nth टर्म या तो दे दिया जाए या पैटर्न ऑब्जर्व करके मैं nth टर्म निकाल लूं, तो मैं बड़ी आसानी से उस nth टर्म का यूज करके क्या कर सकता हूं, अपना समेशन निकाल सकता हूं कितने भी टर्म तक। वो कितना XYZ कोई भी टर्म बोले मैं वहां तक का समेशन निकाल सकता हूं, बस मुझे ये कंसेप्ट यूज कर देना है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए भी, अप्लाई करने के लिए भी। इस पे बहुत सारे सवाल हम स्पेशल सीरीज में देखेंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? चीजें समझ में आई, आनी चाहिए। तो अगेन आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई दिक्कत है, किसी कंसेप्ट में परेशानी है, तो आप लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।